हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था स्टैटिक्स, जिसमें हमने दो टॉपिक कर लिए हैं। पहला था बहुलक और दूसरा था हमारा माध्यिका। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो पीछे वाली वीडियो देखें और क्वेश्चनों को समझें। ये दोनों टॉपिक समझना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों से ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है आपका कल्पित विधि से समांतर माध्य निकालना। तो कल्पित विधि से समांतर माध्य निकालना आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, कल्पित विधि से समांतर माध्य निकालने की दो विधियां हैं, दो मेथड है इसमें। पहला होता है विचलन, दूसरा होता है पद विचलन। इन दो मेथड से हम समांतर माध्य निकालते हैं कल्पित विधि में। सुनिए, अगर क्वेश्चन आपको टेबल बनी हुई मिलेगी, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि विचलन विधि से कीजिए तो हम विचलन से करेंगे। अगर लिखा हुआ आता है कि पद विचलन विधि से कीजिए तो हम पद विचलन से करेंगे। अगर केवल लिखा हुआ आता है कल्पित विधि से कीजिए तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको विचलन से भी कर सकते हैं और पद विचलन से भी कर सकते हैं। और एक सुझाव है हमारा, क्या आप जैसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो आपको देखोगे कि जब डिजिट बड़ी बड़ी आने लगे तो आपको पद विचलन मेथड यूज करना है। उससे क्या होगा, डाटा छोटा हो जाएगा, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर डाटा छोटे छोटे आ रहे हैं तो आप विचलन से कर सकते हो। ठीक, अगर मान लो डाटा बड़े आ रहे हैं और आपको पद विचलन मेथड नहीं आता तो आप विचलन से कर सकते हो उसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या डिवाइड वगैरह करने या मल्टीप्लाई करने में आप गलती कर देते हो। तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती नहीं करते हो, तो आपका आंसर उससे भी निकल जाता है। अच्छा, विचलन को बोलते हैं डेविएशन मेथड और पद विचलन को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होगा इसमें x बार इक्वल टू सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। डी का मतलब डेविएशन है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा का मतलब जो होता है वो होता है टोटल। ठीक, स्टेप डेविएशन इसमें होता है x बार इक्वल टू सिग्मा, इसमें एक चीज हो लेना ए भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। ठीक, ये यहां इधर भी लगता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, ये u वगैरह h वगैरह जो होते हैं हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो उसको लिखेंगे। अब आपका काम है, आप इस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, तो अब हम इसको कल्पित विधि से इसका समांतर माध्य निकालेंगे। और कल्पित विधि में भी हम इसकी विधि, अब आप देखते जाइए हम क्या क्या यूज करते हैं, विचलन करते हैं या पद विचलन करते हैं। तो आपका कहना होगा कि सर पहले विचलन कीजिए उसके बाद में पद विचलन। ठीक है, तो हम पहले इसको विचलन से करते हैं और फिर इसी क्वेश्चन को पद विचलन से करते हैं। दोनों से हम इसका आंसर निकालेंगे और आपको मेथड अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद में कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट इसमें है वर्ग, तो वर्ग इसका है 100 से 150, 150 से 200। हम इसको एज इट इज नोट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें रूल क्या होता है, पहले इसका निकाला जाता है यहाँ पर x, यानी इसको बोलते हैं मध्यमा, मीडियम मीन। तो इसमें कैसे निकालते हैं, इस अपर लिमिट्स में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं। यानी कि इनके बीचों बीच की जो वैल्यू है ना, उन दोनों को उसको निकालना, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है, यानी दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो। आप इसको और इसको ऐड करोगे तो 2 का भाग दे दो। ठीक,
या फिर ऐसे करो, इसमें से इसको माइनस करो, 50 आएगा, 50 में 2 का भाग दिया 25, उस 25 को 100 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 125। सेम ऐसे इसमें करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दो, या इसमें से इसको माइनस किया और 2 का भाग देकर 150 में जोड़ दिया। 200 में से अगर 150 जाता है तो 50 बचता है, उस 50 में अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो 25 आता है, 25 में अगर अपन 150 को जोड़ देते हैं तो आपका 175 आ जाता है। ठीक, इस प्रकार से हम इसका x निकालेंगे। तो आगे देखो, इसमें जो डिफरेंस है वो 50 का है, तो हम सब में 50-50 ऐड करके चल जाते हैं। 125, उसके बाद में आपके हो गया 250, 250 के बाद में आपका हो गया 275, ये आपके x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर निकाला जाएगा d। d कैसे निकलता है, d का जो फॉर्मूला वो होता है x माइनस ए। ये a क्या होता है, ठीक, इसको अपन इधर अलग से कर लेते हैं। मान a इक्वल टू, a कैसे मानते हैं, a जो होता है ना वो x में से माना जाता है, a जो होता है वो x में से माना जाता है, या फिर f में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके सामने वाला a मान सकते हो आप। तो f में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 12 है, 12 के सामने 225, तो a की वैल्यू आपकी 225 आ जाएगी। अब x में से a को माइनस करेंगे, यानी कि इस वैल्यू में से 225 को माइनस करते हैं, तो 125 में से अगर 225 माइनस करते हैं तो आपका माइनस का 100 बचता है। फिर 175 में से अगर 225 को माइनस करते हैं तो माइनस का 50 बचता है। 225 में से 200 गया 0, फिर आपका 25 और 50, ये आपकी संख्याएं बचती हैं। 1 मिनट और चेक कर लेते हैं। 125, 175, 225, यहाँ पर गड़बड़ी हुई आपकी, तो ये आपका बचेगा यहाँ पर 275 और ये 325। ठीक, तो एक बार फिर से माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जाएगा 50 और यहाँ जाएगा आपका 100। ठीक है, ये आपका डी आ गया। अब आगे में निकालेंगे एफ डी। एफ डी कैसे निकलता है, एफ को और डी को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 250, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, इन दोनों को किया 100, इन दोनों को किया 200। ठीक है भाई, एफ डी आ गया। अब क्या करते हैं, ये आपकी चल रही है भाई विचलन, यानी कि डेविएशन मेथड चल रहा है। तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, ये प्लस प्लस के ऐड हो जाते हैं। अगर इस माइनस माइनस को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 650, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका बनेगा 300। अब 650 में से अगर 300 को माइनस करते हैं तो आपका जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 350। समझदार हो आप, इतना तो जानते ही हो, माइनस का 350। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला इसका होता है x बार इक्वल में a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a की वैल्यू आपके सामने है 225 प्लस सिग्मा एफ डी, ये एफ डी है तो इसके नीचे जो टोटल आएगा वो सिग्मा एफ डी होगा, तो ये आया आपका माइनस का 350 अपॉन सिग्मा एफ जो है इन सब का टोटल, तो 4 और 5 9, 9 और 12 ये हो गया आपके 21, 21 और 4 आपका हो गया 25, तो यहाँ आपका 25 आ जाएगा। माइनस प्लस आप जानते हो, माइनस हो गया 350 बटा 25 हो गया। कैंसिल आउट करेंगे, अगर हम इसमें 25 का भाग दे देते हैं तो 25 का भाग इसमें गया एक बार, आपका बचा 10, 25 चौके 100। ठीक है, तो आपका ये चला जाएगा 14 बार, तो 225 माइनस 14, इसको आप कर दो आंसर आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 और आपका 211, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 211। ये आपका आंसर होगा। कौन सा मेथड से किया है, डेरिवेशन मेथड से किया है। फॉर्मूला को लिखा है x बार इक्वल में a प्लस सिग्मा एम डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है,
एफ डी की वैल्यू रखी है माइनस का 350, सिग्मा एफ की वैल्यू रखी है 25, माइनस प्लस माइनस हो गया, कैंसिल आउट कर दिया 14, 225 में से 14 घटा दिया आपका 211, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका है विचलन यानी कि डेविएशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। भाई मेथड ही तो अलग है, आंसर तो सेम आना चाहिए, तो आपका आंसर उस मेथड से भी सेम ही आएगा। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लें, उसके बाद हम इसका स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो देखो हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन किया था वो एज इट इज सेम रहेगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखेंगे, ये जो टेबल थी हॉरिजॉन्टल थी, इसको हमने वर्टिकल सेट कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाली, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दिया, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग, इस टाइप से हमने सारे निकाल दिए। ए हमने लेट किया यानी कि माना कि ए जो होगा एफ में सबसे बड़ी वैल्यू देखी, उसके सामने जो है उसको ए मान लिया, ठीक। फिर डी निकाला, डी कैसा निकलता है x माइनस ए, यानी इस x की वैल्यूज में से a की वैल्यू को हमने माइनस कर दिया, वो सारा हमारे पास में आ गया। अब जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है, आपको फॉर्मूला बताया था स्टेप डेविएशन मेथड का, ये होता है x बार सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें u चाहिए, u कैसे निकलता है, u का फॉर्मूला लिखेंगे, u जो होता है वो होता है d अपॉन एच, ये u का फॉर्मूला होता है d अपॉन एच। तो d जो है वो तो ये है, h क्या है, h इन दोनों में जो डिफरेंस है वो h होगा, डिफरेंस इसमें आपको दिख रहा है 50 का है। तो इन सबकी वैल्यूज में हम 50 का भाग देंगे, तो इसमें अगर अपन 50 का भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, इसमें 50 का दिया 1 बार, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 2, ये आपका u आ गया। तो देखो मैंने आपको बताया था वीडियो में शुरुआत में ही कि जब भी हम स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये बीच में लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो आगे देखिए, हमने ये u निकाल लिया इसका, ठीक है, d वगैरह ने निकाल लिया। अब उसके बाद में क्या करते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से देखो fu, तो हमें यहाँ पर fu निकालना है आपकी बार, ठीक। तो fu कैसे निकलता है, f और u की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 8, ठीक, ये हो गया 5, 0, 2, 4, ठीक, ये आ गया। तो आपने देखा इसके डाटा बीच बहुत छोटे छोटे रहे हैं, तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाता है कितना भाई, माइनस का 13, 8 और 5 13। इन दोनों को ऐड कर दिए हैं, 0 से तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये आपका आ जाता है 6। इन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, दोनों का फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा माइनस का कितना भाई, 13 में से 6 घटा दो तो आपका बच जाएगा कितना, 7, ठीक। आगे देखो, अब क्या करना है, फॉर्मूले में हमें सेट करना है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर हमने मानी है क्या, 12 के सामने 225, तो x बार इक्वल में a की वैल्यू हो गई 225 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू है आपका माइनस का 7 अपॉन सिग्मा एफ, एफ जो है वो है आपका कितना 25, और h की जो वैल्यू है वो आप इन दोनों में जो डिफरेंस चल रहा है उन सबको देख सकते हो। तो 50 का डिफरेंस हमारा आ रहा है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा 50। तो 25 से अगर 50 को कैंसिल करते हो तो 2 को इसमें ऐड कर दिया, तो 225 माइनस 14, तो आपका वही आंसर आएगा 211। तो देखा आपने फ्रेंड्स, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड करो या स्टेप मेथड करो या वो विचलन डेविएशन मेथड करो या विचलन मेथड करो, तो आपका आंसर जो आता है वो सेम आएगा। एक ही क्वेश्चन के अगर 2 तरीके से आप क्वेश्चन करते हो, सॉल्यूशन करते हो, तो आपका आंसर सेम आएगा। तो आपको जो इजी लगा होगा, मेरे हिसाब से तो स्टेप डेविएशन यानी कि पद विचलन मेथड जो है वो ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो छोटे छोटे आते हैं, तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, और वो आपकी इच्छा है, आप कोई से भी मेथड से कर सकते हो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्टेप मेथड से करना है तो आपको स्टेप मेथड ही यूज करना है। अगर आप डेविएशन मेथड यूज करते हो तो आपके नंबर कटने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो
आपको जो पूछा जाता है उसी हिसाब से क्वेश्चन को करना है। आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं, तो आप दोनों मेथड सीख चुके हो अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।